एंजाइम चैप्टर में नेक्स्ट एंजाइम इनहिबिशन के बारे में बताया कि एंजाइम इनहिबिशन मतलब क्या है। इधर एंजाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर इनहिबिटर अटैच होता है जिसकी वजह से एंजाइम का एक्शन लॉस हो जाता है और स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। और नेक्स्ट इसके अंदर भी 3 टाइप है, जैसे कि रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। और इसके अंदर पहले रिवर्सिबल इनहिबिशन के बारे में होता है कि रिवर्सिबल इनहिबिशन मतलब रिवर्सिबल है, मतलब जब एंजाइम पर इनहिबिटर अटैच होता तो एंजाइम का एक्शन लॉस हो जाता, वही इनहिबिटर को निकल दिए तो वापस से एंजाइम का एक्शन आ जाता। और इसके बारे में एक बात याद रखो कि रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर एंजाइम और इनहिबिटर नॉन कोवेलेंटली अटैच रहता है। और नेक्स्ट रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर 3 टाइप है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और इसके अंदर पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बताइए कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर दोनों सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसीलिए दोनों एक पर्टिकुलर एंजाइम का एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करते हैं, इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं इसको। और नेक्स्ट अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर सबस्ट्रेट का अटैचमेंट हुआ एक एक्टिव साइट के ऊपर तो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म करता है। अगर एंजाइम के ऊपर इनहिबिटर का अटैचमेंट हुआ तो एक एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है और वो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म नहीं करता है। और नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एक एग्जांपल दिए कि एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है जो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अगर इनहिबिटर जैसे कि मेलिनिक एसिड, गुल्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड अगर हुए तो वो दोनों ये सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करते हैं और सक्सिनेट डिहाइड्रोजन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बताइए कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर केएम वैल्यू इंक्रीज होता है और वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन चेंज नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कुछ याद रखने के तो इंपॉर्टेंट है, केएम वैल्यू इंक्रीज होता है और वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन चेंज नहीं होता है। क्योंकि बोले तो केएम वैल्यू बोलते तो क्या, केएम वैल्यू अगर कम है इसका मतलब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में का एफिनिटी ज्यादा है, इधर केएम वैल्यू इंक्रीज हो रहा क्योंकि इनहिबिटर के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के बीच में का एफिनिटी कम हो जा रहा। और नेक्स्ट वीमैक्स चेंज नहीं इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि रिएक्शन के अंदर अभी भी सबस्ट्रेट है, बोले तो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए केएम वीमैक्स चेंज नहीं होता है। और नेक्स्ट इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया कि अगर इनहिबिटर का प्रेजेंस में, ये ग्राफ इनहिबिटर के प्रेजेंस में है और इसके अंदर इस ग्राफ में इनहिबिटर नहीं है, इधर देखो वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा और हाफ ऑफ वीमैक्स भी चेंज नहीं हो रहा। और वही केएम वैल्यू इनहिबिटर के प्रेजेंस में इंक्रीज हो जा रहा, केएम वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा। और नेक्स्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए कि हमारे बॉडी के अंदर मिथेनॉल आ गया तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो मिथेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और ये फॉर्मल्डिहाइड हमारे बॉडी के टॉक्सिक है, हमारे बॉडी के अंदर डिसीज कंडीशन डेवलप करते हैं, इसीलिए इसको ट्रीट करने के लिए हम इथेनॉल बॉडी के अंदर डालते हैं जिसकी वजह से एक ही एक्टिव साइट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक ही एक्टिव साइट के लिए मिथेनॉल और इथेनॉल कॉम्पिटिशन करते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताइए कि एंटी मेटाबोलाइट्स एक केमिकल कंपाउंड है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को ब्लॉक करता है। जैसे एग्जांपल के लिए लो, कैंसर के अंदर क्या होता है बोलता कंटिन्यूअस माइटोसिस होता है, बोलता कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर सेल काउंट इंक्रीज होता है। उसके लिए हम डायरेक्टली इसको एंटी मेटाबोलाइट्स के प्रेजेंस में सेल डिवीजन को ब्लॉक कर सकते हैं और इसीलिए इसको कैंसर थेरेपी के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट गोइट बोले तो 2 बोन के बीच में का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको गोइट कहते हैं और उसको भी ट्रीट करने के लिए होता है। और नेक्स्ट एंटी विटामिन बोलते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स के जैसे यूज होता है, बोले तो एंटी विटामिन बोलते क्या विटामिन के अगेंस्ट, बोले तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के प्रेजेंस में कुछ अदर कंपाउंड्स का डिफिशियंसी होता है, मतलब विटामिन कॉम्पिटिशन में जाते हैं जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर नहीं कन्वर्ट होता, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर नहीं कन्वर्ट होता, इसलिए विटामिन को ब्लॉक करने के लिए हम एंटी विटामिन जैसे कि सल्फोनेमाइड्स, डिक्यूमेरल्स यूज करते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बताइए कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब नाम से ही पता चल रहा, इधर मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर के बीच में, मगर इधर भी इनहिबिशन हो रहा, मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता इधर भी। बोलते इधर क्या हो रहा बोले तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रहता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अदर साइड बोलते एक्टिव साइड को छोड़कर दूसरी जगह पर अटैच होता, जिसकी वजह से ये क्या शेप रहता है, क्या एंजाइम का क्या शेप रहता है वो चेंज हो जाता है। अल्टर एंजाइम का एक्टिव साइट जो रहता है उसका शेप चेंज होता है, इसकी वजह से इस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट अटैच होकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट इसके अंदर ये बात याद रखो कि केएम वैल्यू चेंज नहीं होता है, यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर केएम वैल्यू चेंज नहीं होता और वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन कम होता है। केएम वैल्यू चेंज इसलिए नहीं होता कि क्योंकि इधर कोई भी एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में का एफिनिटी को क्या भी डैमेज नहीं कर रही है इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मगर ये शेप चेंज कर रहा जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन कम होता है। और नेक्स्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इधर देखो केएम वैल्यू चेंज नहीं हो रहा,
KM दोनों इधर ये इनहिबिटर के प्रेजेंस में है, ये इनहिबिटर नहीं है इसके अंदर, ये दोनों में KM वैल्यू सेम है मगर वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन अल्टर हो जा रहा है। और नेक्स्ट इनहिबिटर्स नॉर्मली एंजाइम से भी अटैच हो सकता है और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है उसको भी अटैच होता है। और नेक्स्ट नॉर्मली इनहिबिटर्स हेवी मेटल्स रहते हैं जैसे कि सिल्वर, लिड, मर्क्यूरी और एक कैटेनिक फॉर्म रहते हैं। और नेक्स्ट ये बात है तेरे को कि ये कितने भी हेवी मेटल्स रहते हैं वो अमीनो एसिड का जो प्रोटीन रहता है उसका सिस्टीन अमीनो एसिड के सल्फाइडल ग्रुप पे अटैच होता है। और नेक्स्ट और एक बात है तेरे को कि थोड़े टाइम पर हेवी मेटल जो रहते हैं वो एंजाइम के साथ कोवेलेंटली अटैच होता है जिसकी वजह से वो एंजाइम इरिवर्सिबल इनहिबिशन में जाता है। ये बता रखो कि थोड़े टाइम पर हेवी मेटल कोवेलेंटली भी अटैच होता है एंजाइम के साथ और वो इरिवर्सिबल इनहिबिशन में चले जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद रिवर्सिबल इनहिबिशन का और एक क्लास अनकॉम्पिटिव इनहिबिशन जिसे एंटी कॉम्पिटिव इनहिबिशन भी कहते हैं। और इसके बारे में एक बात रखो कि जो कॉम्पिटिव इनहिबिशन था उसके अंदर इनहिबिटर एंजाइम के ऊपर अटैच हो रहा था, वही अनकॉम्पिटिव इनहिबिशन के अंदर इनहिबिटर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैच होता है। और नेक्स्ट इसके अंदर दोनों KM वैल्यू एंड वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन दोनों डिक्रीज होता है क्योंकि ऑलरेडी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, इसका मतलब एंजाइम और सब्सट्रेट के बीच में एफिनिटी है इसलिए KM वैल्यू कम है। वही एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर इनहिबिटर अटैच होने की वजह से सब्सट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसलिए वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन कम हो जाता है। और नेक्स्ट इरिवर्सिबल इनहिबिशन बोलते इरिवर्सिबल है, वो एक टाइम पर बोले तो वन टाइम जब एंजाइम के ऊपर इनहिबिटर अटैच हो गया तो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है। इसके अंदर क्या इनहिबिटर जो रहता है वो कोवेलेंटली अटैच रहता है एंजाइम के साथ। और नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि डिसल्फिरम जो अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए हेल्प होता है, जब पेशेंट जो अल्कोहल का एडिक्टेड रहता है उसको ट्रीट करने के लिए हेल्प होता है। इसके अंदर क्या होता है बोले तो अल्कोहल अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस रहता है, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस वो उसके ऊपर डिसल्फिरम इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को, जिसकी वजह से अल्कोहल जो रहता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के पास जाता है। ये याद रखो कि अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस दोनों डिफरेंट है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस अल्कोहल को एसिटाइलडेहाइड में कन्वर्ट करता है और एसिटाइलडेहाइड हमारे बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक पेन कंडीशन डेवलप करता है, जिसे बोले तो सिक कंडीशन डेवलप करता है, जिसकी वजह से पेशेंट अल्कोहल को छोड़ देता है। और नेक्स्ट पेनिसिलियम एंटीबॉडी बोले तो एंटीबॉडी बैक्टीरिया को किल करने की हेल्प होता है। इसके अंदर क्या होता है बोले तो डायरेक्टली जो बैक्टीरिया का सेलुलर सिंथेसिस एंजाइम रहता है उसी को ब्लॉक कर देता है ये पेनिसिलियम एंटीबॉडी। और नेक्स्ट के बाद सुसाइड इनहिबिशन के बारे में बताइए कि सुसाइड इनहिबिशन मतलब इधर एंजाइम खुद ब खुद एक इनहिबिटर को अटैच कर रहा है। मतलब एग्जांपल से समझो, इधर जो एंजाइम रहता है एंजाइम के ऊपर एक इनहिबिटर अटैच होता है और एंजाइम खुद इस इनहिबिटर को और पोटेंट फॉर्म बनाता है और पॉइंट फॉर्म जो एंजाइम इनहिबिटर रहता है वो वापस से एंजाइम पर अटैच होता है और एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिव करता है। इसी को इधर मतलब इधर खुद ब खुद एंजाइम एक इनहिबिटर को पोटेंट फॉर्म बना रहा है, इसीलिए इसको सुसाइड इनहिबिशन कहते हैं। और एग्जांपल के लिए ले लो, जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, एंजाइम का एक इनहिबिटर है एलिप्रिनोल ज़ैंथिन ऑक्सीडेज पर अटैच होकर और पोटेंट फॉर्म बनाता है जिसको एलोक्सेंथिन बोलते हैं। एलोक्सेंथिन फिर से ज़ैंथिन ऑक्सीडेज पर अटैच होकर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को परमानेंटली इनएक्टिव करता है। और नेक्स्ट सुसाइड एंजाइम बोलते हैं इधर खुद ब खुद एंजाइम किल हो जा रहा है, मतलब सेल्फ कैटेलाइज्ड डिसेक्शन हो रहा है एंजाइम का, इसीलिए इसे कुछ सुसाइड एंजाइम कहते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद का क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।